जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व इतिहास के छठे नंबर क्लास की, जहां पे आज हम रिवीजन करेंगे रूस की क्रांति। देखिए, एक समय में ना रूस भी अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली कंट्री था और आज भी है। पहले ने इसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। जब इसका विघटन हो गया तो छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट गया, तब से ये थोड़ा सा इसका प्रभुत्व कम हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी आपको पता है ना कि 5 गो ऐसे कंट्री है जिसके पास विटो पावर है, उसमें से है एक रूस। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम रूस की क्रांति के बारे में, जानेंगे यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको चलते चलते बताना चाहेंगे, जो आज जो डेट है आपका, क्या डेट है आज आपका? 24 तारीख का। 24 तारीख के हम लोग मनाते हैं टीबी उन्मूलन दिवस, यानी टीबी से निदान के लिए दिवस। ठीक है, बताना चाहेंगे टीबी से संबंधित जो इलाज के बारे में खोज किए थे, रॉबर्ट खोज किए थे, और कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है टीबी का इलाज यानी टीबी का टीकाकरण या टीबी का जड़ से उन्मूलन के लिए जो उपाय दिए वो कौन दिया था? रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच के बारे में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आज उन्मूलन दिवस है और हम देखते हैं अब इसमें रूस की क्रांति में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, पुस्तक में इसके बारे में क्या बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक बार। पता है, समाजवाद शब्द ना प्रयोग सर्वप्रथम ना रॉबर्ट ओवेन ने कहा था। परीक्षा क्वेश्चन है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे पूछेगा कि समाजवाद। देखिए, उधर आप अब्राहम लिंकन के बारे में कहे थे ना, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड द पीपुल। ठीक है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन, कहते हैं ना, अब्राहम लिंकन दिया था, तो वही समाजवाद। लेकिन यहाँ पे है सिर्फ शब्द। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? रॉबर्ट ओवेन। परीक्षा का कई बार पूछा जा चुका है, आपसे पूछेगा, ध्यान रखिए, इसको चेन लगा लीजिए। ठीक है, नाम है रॉबर्ट ओवेन, इसका संबंध है समाजवाद से। ठीक है, वह वेल्स का रहने वाला था। देखो, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं ना, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, वहां पे ना एक जगह है वेल्स। ठीक है, तो संयुक्त रूप से ना इस सबको ब्रिटेन बोलते हैं संयुक्त रूप से। ठीक है, तो वेल्स, तो ये वेल्स के ना रहने वाले थे। ठीक है, आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता ना रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, यानी कि एक समाज कैसा होना चाहिए, एक आदर्श कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जो परिभाषा प्रस्तुत करे थे लोगों के सामने, वो रॉबर्ट ओवेन किए थे। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़े भी है पीछे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब वैज्ञानिक आधार पर कोई समाज रहेगा, इसका परिभाषा दिए थे कार्ल मार्क्स। आपको इनके पुस्तक चर्चित जो बताए थे, दास कैपिटल, याद है कि नहीं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका कई सारे पुस्तक है जिससे ना गांधी जी भी प्रभावित थे। ठीक है, इसको, इनके पुस्तक को पढ़ने के बाद। ठीक, और यहाँ से भी बहुत कुछ गांधी जी सीखे थे। जब गांधी जी कुछ सीख सकते थे, हम आप क्यों नहीं सीख सकते हैं? तो ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो पूछेगा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। कई सारे एग्जाम में पूछे, आपसे भी पूछेंगे। पता है, कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे, यानी पहले ना ये जर्मनी, मतलब जर्मनी के निवासी थे। जब जर्मनी से निकल गए थे ना, तब ये अमेरिका चले गए थे। ठीक है, अमेरिका में जाकर के बस गए थे, यानी कि रहने वाले हैं जर्मनी के। जैसे कि आप मान लीजिए भारत के हैं, अब भारत से चले गए अमेरिका, तो बहुत लोग जानता है दूसरा दूसरा कंट्री में, तब जहाँ पे जन्म हुआ वो मूल हुआ, वहां के मूल निवासी हुए, तो ये ना जर्मनी के मूल निवासी है और एक समय के लिए चले गए थे अमेरिका। ठीक है, तो पूछेगा कार्ल मार्क्स कहाँ के हैं? तो जर्मनी के। ठीक है, इस पर कंफ्यूजन नहीं, जब परीक्षा में पूछे कार्ल मार्क्स का संबंध किससे है, तो जर्मनी से, उनका मूल स्थान जर्मनी है। ठीक है, कहता है दास कैपिटल, बहुत ही चर्चित पुस्तक है दास कैपिटल, इसको याद रखिए। दास कैपिटल के बारे में क्या है? दास कैपिटल, दास कैपिटल, कैपिटल, दास कैपिटल कहेंगे ना, दास कैपिटल ही लिख देता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है, बहुत ही चर्चित पुस्तक है। इसको पढ़ के गांधी जी भी प्रभावित हुए थे। आप लोग भी पढ़िएगा, मौका मिलेगा तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, दास कैपिटल बहुत ही चर्चित पुस्तक है। ठीक है, आप प्रश्न पूछता है कि दास कैपिटल का लेखक कौन है, 5 किताब दे देगा, कहेगा मिलान कीजिए। ठीक है, तो 1 नंबर तो वहां से कट ही ना जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है। दास कैपिटल का लेखक है, कई सारे एग्जाम में पूछा है। ठीक है, इसके बाद इनका दूसरा किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस साथ ही साथ एक और बात कहा था कि ना, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। ठीक है, यही दिए थे वो नारा। ठीक है, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स से संबंधित प्रश्न आए, आपको 2 बात याद रखना है। एक पहला है उनका दास कैपिटल, दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दुनिया के मजदूरों एक हो। ठीक है, ये बात का संबंध किससे है? कार्ल मार्क्स से। पूछा कार्ल मार्क्स कहाँ के हैं, तो जर्मनी के हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं आप रूस की क्रांति। क्या पढ़ रहे हैं आप? रूस की क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक ना सेंट साइमन को माना जाता है, यानी फ्रांस में जो साम्यवाद जनक हुआ उनको माना जाता सेंट साइमंस को, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक। कहता है फेबियन सोशलिज्म के नेतृत्व से जॉर्ज बर्नार्ड शा, इसको कहते हैं फेबियन समाज। क्या कहते हैं? फेबियन समाज। तब जब भी क्वेश्चन पूछे कि फेबियन समाज के संस्थापक कौन है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शा। ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके। देखिए एसएससी में बैठिएगा, वहां भी पूछता है।
उसके बाद बीएसएस में बैठेगा वहां भी पूछता है, दरोगा में बैठेगा वहां भी पूछता है, कांस्टेबल में बैठेगा वहां भी पूछता है, और बीपीएससी में भी पूछता है। मतलब तमाम एग्जाम जितने ना सब में ये सारे क्वेश्चन आते हैं, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए रिवीजन करते चलिए, ठीक है। आपको पता है नहीं कि बिहार में इतने सारे वैकेंसी आने वाले हैं और आ रखे हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, कि फेबियन समाज के संस्थापक कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फेबियन सोशलिज्म लिखा है ना, तो सोशलिज्म अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में समाज, ठीक है। फेबियन समाज का संस्थापक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। पता लंदन में फेबियन सोसाइटी का स्थापना ना 1884, अपने आते 1884 पीट्स इंडिया एक्ट, याद है ना? 1884। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट पढ़ा है ना? तो जब 1884 के समय चल रहा था ना, जब 1884 के समय था लंदन में ना, वो फेबियन सोसाइटी की ना स्थापना किया गया था, ठीक है। अब फिर आगे आपका दुनिया के मजदूरों ने एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा कौन दिया? कार्ल मार्क्स। बहुत ही चर्चित कोटेशन है, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। रूस के शासकों को जार कहते हैं, मतलब रूस के जो राजा होता था ना, राजा जो गद्दी पर बैठता था उसको कहते थे जार, और उसकी जो पत्नी मतलब कन्या उसको कहते थे जारिन। क्या कहते थे? जारिन। समझ गया ना? तो रूस के राजा क्या कहते हैं? जार, यानी कि जो राजगद्दी पर बैठेगा उसको कहेंगे जार, उस वक्त कहा जाता था। आपको पूछेगा जार का मतलब क्या होता है? जार। तो जार का मतलब होता है राजा। रूस के राजा को ना जार कहते थे, इसको पत्नी को जारिन, ठीक है। आप लोग के मम्मी वो अचार उचार रखी ना, उसको कहते हैं जार, ठीक है। अचार उचार रखते हैं ना शीशा के, उसको कहते हैं जार, ठीक है। तो वो वाला जार नहीं, परीक्षा में पूछेगा जार का मतलब क्या होता है, तो राजा। कहाँ के? रूस के राजा को कहते थे जार। कहता है यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में ना समाप्त हो गया, यानी रूस में ना जब क्रांति हुआ, रूस में 1917 में क्रांति हुआ है, तो उस समय ना राजा का जो व्यवस्था ना जार वाला व्यवस्था खत्म, यानी राजा का पोस्ट खत्म। तो कहिए 1917 में कहा जार मुक्तिदाता के नाम से ना अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है, यानी जार को ना मुक्त कर दिए, मुक्त मतलब समझ रहे हैं, उसको खत्म कर दिए। तो इसके लिए कौन जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर द्वितीय ना फेमस है इसके लिए, जार मुक्ति के लिए। तो अगर पूछ दे परीक्षा में कि जार मुक्ति के लिए कौन फेमस है, तो अलेक्जेंडर द्वितीय। लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय जाने जाते हैं। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था, ये प्रश्न आया है, एसएससी कई बार पूछा है, ठीक है। रूस के अंतिम शासक कौन है? तो जार निकोलस द्वितीय, यानी कि रूस के अंतिम राजा, रूस के अंतिम राजा क्या नाम है उसका? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय ना रूस के अंतिम राजा है, ठीक है। कहता है 1917 में रूसी क्रांति, तो देखिए नाम है रूस, अब हो गया रूसी क्रांति। क्या नाम है? देखिए रूस पर है ना, ये हो गया रूसी क्रांति, ठीक है। तो पूछेगा रूसी क्रांति कहिया हुआ था? 1917 में। ये क्वेश्चन ना बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, ठीक है, हमसे भी पूछा है, ठीक है, कि रूस की क्रांति कहिया हुआ था? 1917 ईस्वी में। आपको पूछेगा रूस की क्रांति कहिया हुआ था? 1917 में। लेकिन आपको पता है नहीं कि 1914 में विश्व युद्ध चालू है, 18 में खत्म होगा, तो उसी समय रूस में ना रूस की क्रांति चल रहा है, एक नाम है रूस की क्रांति, ठीक है। समझ गए? तो रूस की क्रांति कहिया 1900। हाँ, इससे पहले ना कई सारा युद्ध हुआ है, जापान के साथ भी रूस का युद्ध हुआ है, चीन के साथ भी युद्ध हुआ है, ठीक है। तो ये सब आगे डिटेल्स देखते हैं, पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो आपको पूछेगा रूस की क्रांति कहिया हुआ? 1917 में। तो 1917 में रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय, यानी प्रथम विश्व युद्ध में रूस ना हार गया था, रूस हार गया था, समझ गए, इसलिए रूस की क्रांति होने लगा। मतलब कि होते कैसे रजवा है जो विश्व युद्ध में नहीं जीत सकता, तो इसीलिए अंदर में विद्रोह होने लगा, ठीक है। पता 7 नवंबर 1917 को ना बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन, तो इन बोल्शेविक वो क्रांति दल है, क्या है? क्रांति दल है। तो परीक्षा में पूछेगा कि बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। हालांकि आपको भारत के निर्माता राष्ट्रपिता कहा जाता है किसको? राष्ट्रपिता किसको? गांधी जी को ना। तो उसी तरह से ना उसको रूस के गांधी जी कहते हैं, ठीक है, रूस के निर्माता कहते हैं, ठीक है, किसको? लेनिन को। किसको कहेंगे? लेनिन। लेनिन रूस के निर्माता, ठीक है। तो वही ना क्या क्या बोल्शेविक क्रांति का गठन किया, कहिए क्या 7 नवंबर 1917 के। तो पूछेगा बोल्शेविक क्रांति का संबंध किससे है? लेनिन से, ठीक है। और लेनिन कहाँ के है? रूस के। कहता है लेनिन ना चेका का ना संगठन किया था, चेका एगो संगठन है, एगो दल का नाम है, ठीक है, चेका, चेका ना चेका, ठीक है। चेका क्या है? एक दल है। लेनिन ने एक चेका का गठन किया था, एक संगठन है चेका। लाल सेना नामक संगठन, देखिए एगो पढ़ा था उधर लाल कुर्ती, लाल पैजामा, पढ़ा है? हाँ रे टाटास्की,
पढ़ाए थे ना। एगो है खान अब्दुल गफ्फार खान भी बनाए थे लाल कमीज, लाल कमीज, ठीक है। अभी पढ़ा रहे तुमको लाल सेना, ये टाटास्की, ये है टाटास्की, ये है टाटास्की, लाल सेना टाटास्की, लाल सेना टाटास्की। और उधर वो जर्मनी के क्रांति में पढ़ाए थे, किसमें पढ़ाए थे? लाल के बारे में, गरीबाल्टी वाला में। यंग इटली तब जोसेफ मेजनी है ना, ये पीछे बनाए थे ना। और लाल के बारे में याद है? लाल वाला कौन था से? लाल लाल कुर्ती गरीबाल्टी, ठीक से याद है? शायद इटली के एकीकरण में पढ़ाए थे, इटली के एकीकरण में। आपको कहते ना कि चेन लगाइए, लाल से पूछता है। लाल उधर लाल, हाँ लाल कुर्ती गरीबाल्टी, याद रखिए लाल कुर्ती। अभी क्या पढ़ रहा है? लाल सेना। तो गरीबाल्टी के बारे में याद रखिए। उसी तरह से लाल कमीज है, तो लाल कमीज वाला कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। आई किए थे अपने आजादी के समय, ठीक है, 1947 के आसपास, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हैं लाल सेना। तो लाल सेना का गठन कौन किया? ट्राटास्की। ये परीक्षा में आता है क्वेश्चन, याद रखिए ट्राटास्की। लाल सेना का संबंध है ट्राटास्की से। आप पूछेगा ये कब? रूस की क्रांति में है, नहीं रूस की क्रांति में। तो परीक्षा में पूछता है लाल सेना का गठन किया ट्राटास्की ने। तथा रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई, यानी अलेक्जेंडर द्वितीय है ना, उसको बम से उड़ा दिया, ठीक है। तथा एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय। ये क्वेश्चन परीक्षा का पूछा जा चुका है, ठीक है। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया है जार निकोलस द्वितीय। और नरेंद्र मोदी का है एक राष्ट्र और एक चुनाव, एक राष्ट्र और एक चुनाव, ठीक है, समझ गए? एक राष्ट्र एक चुनाव। देखिए कैसे होता है 2000 अभी जो चुनाव आएगा ना, तो कैसे होगा, इस तरह से होगा। जो प्रधानमंत्री का जो फिर से चुनाव होगा, तो कहें कि केवल ना सब राज्य के राज्य सीएम भी चुना जाएगा और पीएम भी चुना जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे चुनाएगा आप देखना है, ठीक है, क्योंकि नारा दिया है एक राष्ट्र एक चुनाव। क्योंकि चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्च होता है ना, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तरह तरह की मैटर होता है। तो भारत के ना पैसा खर्चा हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि सबको बचाया जाए, जन धन और समय, इस सबको बचाया जाए, ठीक है। इसीलिए बोले एक राष्ट्र और एक चुनाव। तो ये क्या कहा था? तो देखिए आखिर इतिहास में सब कोई पहले बोल रहे हैं तब ना आगे सब निकल रहा है। जैसे उधर बोले थे जय जवान जय किसान, अब फिर आगे बोले जय जवान जय किसान जय विज्ञान। याद है ना कौन कौन बोले थे? तो पहले, फिर बीच में आ गए अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आ गए नरेंद्र मोदी। अब पहले नहीं, आप लोग गलत याद किए हुए हैं, समझ? जय जवान जय किसान वो क्यों बोलेंगे रे? सब गलत गलत याद किया हुआ, एक आध थप्पड़ खा जाएगा हमरा से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही इसी तरह से नहीं बोला था एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय। उनके नाम के ना उनमें ना पंडित लगा हुआ है, ठीक है। थप्पड़ लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय, समझ गया। तथा रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। स्लाव ना जाति का नाम है, स्लाव जाति का नाम है, ठीक है। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनियो के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय, किताब के नाम है, क्या नाम है? अन्ना कैरेनियो, किताब के नाम है, लिखे लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी ना इससे भी प्रभावित थे, मतलब लियो टॉल्स्टॉय लेखक है, इसके पुस्तक पढ़ के गांधी जी प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स लेखक है, इसके पुस्तक पढ़ के गांधी जी प्रभावित थे। तो शून्यवाद का जनक ना तुर्गेनेव है। एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। शून्यवाद के जन्मदाता कौन है? तुर्गेनेव। रूसी साम्यवाद के जनक प्लेखानोव। देखिए ये भी क्वेश्चन ना कभी कभी पूछा है बीपीएससी में कि रूसी साम्यवाद के जनक कौन है? प्लेखानोव। एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा है प्लेखानोव के बारे में। ये ना कई सारे कोटेशन दिए हैं से, इसके बारे में पूछता है ना तो क्वेश्चन ना टफ बन जाता है, क्योंकि इसके बारे में जहां तहां पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। पता है सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना ना 1903 में रूस में हुआ था। पता है यह दल दो गुट में विभाजित हो गया, पहला है बोल्शेविक और दूसरा है मेंशेविक। यानी रूस में जैसे अपना वो कांग्रेस है वो बीजेपी है, तो उसी तरह से ना वहां दो दल बन गया था, एक बोल्शेविक है एक मेंशेविक। कहता बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक, ठीक है। बहुसंख्यक मतलब नहीं जिसकी संख्या ज्यादा हो, अल्पसंख्यक मतलब कि जिसकी संख्या कम हो। जैसे अपने यहाँ अल्पसंख्यक किसको दर्जा मिला है? अपने यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, ये सब अल्पसंख्यक सही में है। लेकिन इस्लाम अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन बहुत पहले दर्जा दे दिया था ना, इसलिए अल्पसंख्यक में ही रख ले है। तो उसको कोई बदलेगा तब, सुधार करेगा तब। लेकिन सच में जैन धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग ना अल्पसंख्यक है।
इनके जैसे और सारे भी कई धर्म है जो भारत में ना छोटे छोटे है, जैसे यहूदी, ये सब अल्पसंख्यक है, इसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम होती है उसको कहते हैं अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको कहते हैं बहुसंख्यक। तो वहां पे ना दो दल बन गया है, वो बोल्शेविक और मेंशेविक। तो आपको बोल्शेविक की संख्या बहुत ज्यादा है और मेंशेविक की संख्या कम है। पता बोल्शेविक दल का नेता था लेनिन, आपको याद रखना है, लेनिन के बारे में उधर पढ़ा है ना, तो उसी तरह से बोल्शेविक दल का नेता है लेनिन। कहता है 16 अप्रैल 1917 को ना लेनिन ने रूस की क्रांति का ना योजना प्रकाशित की, जिसे ना अप्रैल थीसिस बोलते हैं। आपको यहाँ प्रश्न आएगा कि अप्रैल थीसिस का संबंध किससे है, तो लेनिन से, या फिर ऐसे ऑप्शन देगा कि किससे है, तो रूस की क्रांति से। यानी कि अप्रैल मतलब थीसिस किसको बोलते हैं, मतलब एक नोट्स तैयार किया, ठीक है, एक अपना लेख तैयार किया, उसमें बताया कि यहाँ पे ना किस तरह से आजादी दिया जाएगा, किस तरह से आगे बढ़े जाएगा रूस, ठीक है। तो अप्रैल थीसिस देखिए अप्रैल के महीने में आया था ना, इसलिए कह दिया इसको अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल थीसिस जब आप एमए में जाइएगा ना, यानी बीए के बाद मास्टर डिग्री कीजिएगा, वहां पर आपको थीसिस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्रैल के महीना में ये लेके आए थे ना, इसी का नाम है अप्रैल थीसिस। जब रिसर्च कीजिएगा ना, तो वहां पे पेपर एक तैयारी होता है जिसको बोलते हैं थीसिस। तो ये अप्रैल के महीना में लेके आए थे अप्रैल थीसिस, लेकिन कहिए आए थे 16 अप्रैल 1917 को। कौन लेके आया, लेनिन। कहता है आपको 1921 में लेनिन ने रूस की नई आर्थिक नीति को लागू किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आपको पूछेगा कि रूस में नई आर्थिक पॉलिसी कौन लेके आया लेनिन। अब भारत ना वहीं से लेके आया है, इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक, ये है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन लेके आया, लेनिन। कहिया लेके आया, 1921 में। तो हमारा देश तो तभी गुलामे न था, 1921 में हमारा देश गुलामे न था। तो पूछेगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन लेके आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन लेके आया, तो लेनिन लेके आया, ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद लेनिन की मृत्यु ना 1924 में हो गया, आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछता है लेनिन की मृत्यु कहिया हो गया, 1924 में। कहता राइट्स ऑफ मैन के लेखक है ना थॉमस पेन, राइट्स ऑफ मैन के लेखक है थॉमस पेन। कहता मदर की रचना था मैक्सिकम गोर्की, किताब के नाम है मदर, मदर की रचना कौन किया है, मैक्सिकम गोर्की, आदमी के नाम है मैक्सिम गोर्की, ये किताब लिखे है मदर। कहता अस्थायी क्रांति के सिद्धांत के जन्मदाता यानी प्रवर्तक है ट्राटस्की, अस्थायी क्रांति के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, ट्राटस्की। कहता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि युद्ध का अंत करो, ये नारा कौन दिया, लेनिन। कहता कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहता था फ्रेडरिक एंजेल, मतलब कि जिंदगी भर ना कार्ल मार्क्स के साथ रहे थे फ्रेडरिक एंजेल, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखना है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आगे हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति, जानेंगे वहां से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है।